नमस्ते एवरीवन। और आज है फ्राइडे द 13th। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को एक हॉरर स्टोरी सुनाई जाए, एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो मैंने सबसे पहले अपने बचपन में सुनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से आती है। ये कहानी है एक ऐसी सुरंग की जो आज भी अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़ोक टनल की, जिसे लोग टनल नंबर 33 के नाम से भी जानते हैं। इस सुरंग का इतिहास एक भूतिया कहानी में बदल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी दास्तान को। कालका शिमला रेल मार्ग पर स्थित ये टनल एक समय में अंग्रेज इंजीनियर कर्नल बरोक के नेतृत्व में बन रही थी। कर्नल बरोक को सुरंग को दोनों सिरों से एक साथ खोदने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। योजना कुछ ऐसी थी कि दोनों सिरों को मिलाकर सुरंग पूरी हो जाएगी, परंतु कर्नल बरोक ने एक बड़ी गलती कर दी। उनकी गणना गलत साबित हुई। दोनों सिरों से की गई खुदाई आपस में नहीं मिल पाई। ये गलती उन पर भारी पड़ी और फिर एक दिन उन्होंने इस सुरंग के अंदर ही खुद को गोली मार ली। कहते हैं कर्नल बरोक की आत्मा आज भी इस सुरंग में भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय इस सुरंग के पास से गुजरें तो आपको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देंगी, और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ कर्नल बरोक की परछाई देखी है। लेकिन दोस्तों, डरने की बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस सिर्फ अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही है, शांतिपूर्वक भटक रही है। यह सुरंग अब एक पर्यटक स्थल बन चुकी है और यहाँ आने वाले लोग इसी भूतिया कहानी को सुनकर यहाँ आते हैं। ये सुरंग और इसका इतिहास शिमला की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है। अगर आप कभी शिमला जाएं तो बड़ोक टनल की इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। हो सकता है आप भी वहाँ कुछ अनजानी आवाजें सुन लें या शायद कर्नल बरोक की परछाई देख लें। तो दोस्तों, ये थी बड़ोक टनल की भूतिया कहानी, जहां कर्नल बरोक की आत्मा आज भी भटक रही है। ऐसी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में ऐसी ताकतें हमारे आसपास मौजूद हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। पर आज मैं आपको सिर्फ एक ही कहानी नहीं सुनाने वाला। मेरे पास एक और कहानी है सुनाने के लिए, जो मेरे दोस्त ने खुद अनुभव की है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे दोस्त सौरभ की वो कहानी जो उसने खुद अनुभव की। ये कहानी है उस रात की जब सौरभ को कुछ ऐसा देखने और महसूस करने को मिला जो उसने कभी नहीं सोचा था। सौरभ एक शाम अपने दोस्तों के साथ दूर दराज के इलाके में ट्रैकिंग पर गया था। जगह थी काफी सुनसान, घना जंगल और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सौरभ और उसके दोस्त मस्ती करते हुए पहाड़ी रास्तों पर चल रहे थे। वो लोग जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचे तो अंधेरा घिरने लगा था। सौरभ और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना रात को इसी जंगल में कैंपिंग की जाए। रात के लगभग 10 बजे का समय था। सभी ने अपनी अपनी टेंट लगा ली थी और कैंप फायर के आसपास बैठकर खाने पीने में मशगूल थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि अचानक सौरभ ने पेड़ों के पीछे कुछ हलचल महसूस की। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सौरभ ने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? मगर किसी ने कुछ नहीं सुना था। सौरभ ने खुद को शांत किया और सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन फिर उसे इस अंधेरे में दूर एक परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सौरभ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा, वो कोई इंसान नहीं था। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी, बिना किसी आवाज के। सौरभ की हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर उसने खुद को संभाला। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन सबने इसे मजाक समझा और तभी वो आकृति एकदम से गायब हो गई। सौरभ को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या भ्रम। उसकी आंखों के सामने बार बार वही परछाई घूम रही थी। अगली सुबह जब सौरभ ने स्थानीय लोगों से इस इलाके के बारे में पूछा तो उसने सुना कि जंगल में कई साल पहले एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी जंगल में भटक रही है और अक्सर रात के समय वह किसी किसी को दिख जाती है। सौरभ को अब यकीन हो चुका था कि जो उसने देखा वो उसी आत्मा की परछाई थी। वो घटना सौरभ के मन में आज भी बसी हुई है। आज भी जब वो उस रात के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। और ये जो कहानी है ये भी बड़ोक टनल के पास के एरिया की है। तो कहीं सौरभ ने कर्नल बरोक को ही तो नहीं देखा? अगर आपको ये दोनों कहानियां डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।